नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पूरन घराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है लेटेंट हीट, जिसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसको L से लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए होती क्या है कि ये क्या है कि ऊष्मा की मात्रा है जो पदार्थ के कणों के द्वारा या तो ली जाती है या दी जाती है निश्चित ताप पर, जिससे पदार्थ के कण क्या है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर पदार्थ के कणों द्वारा ग्रहण की गई या निष्कासन की गई या निष्कासित की गई या निष्कासित की गई ऊष्मा, जिससे पदार्थ के कण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएं। ऊष्मा जिससे पदार्थ के कण, जिससे पदार्थ के कण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाएं। अवस्था में परिवर्तित हो जाएं, परिवर्तित हो जाएं, वो क्या कहलाएगी? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। क्या है? निश्चित ताप पर, नियत ताप है, निश्चित ताप पर पदार्थ के कणों के द्वारा ग्रहण की गई या निष्कासित की गई ऊष्मा, जिससे पदार्थ के कण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। मतलब ऊष्मा की वह न्यूनतम मात्रा जो कि क्या है कि पदार्थ के कणों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर देती है निश्चित ताप पर, उसे ही अपन क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट होती है Q/M। ठीक है, जहां पे Q क्या है? ली गई या दी गई ऊष्मा। ठीक है, ली गई या तो ली गई भाई, या तो ग्रहण की गई या दी गई, तो ली गई या दी गई ऊष्मा। ठीक है भाई साहब, और ली गई मतलब ग्रहण की गई, दी गई मतलब निष्कासित की गई। ठीक है, और ये क्या है? द्रव्यमान। ये क्या है? द्रव्यमान, मास। ठीक है, अब देखिए जो गुप्त ऊष्मा है ये दो प्रकार की होती है। एक तो क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा, और एक है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वैसे गुप्त ऊष्मा तो और भी होती है, संघनन की गुप्त ऊष्मा भी होती है, और क्या है फ्रीजिंग की गुप्त ऊष्मा भी होती है, लेकिन अपने यहां तक ही काम चल जाएगा 11th में। एक तो क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग वाली। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है? जो गलन की गुप्त ऊष्मा है ना, तो वो क्या करता है, जैसे कि मान लो पदार्थ है वो ठोस है। क्या है? ठोस, और ठोस से किस में बदल रहा है? द्रव्य में। किस पे? निश्चित ताप पे। किस पे? निश्चित ताप पर। ठीक है, निश्चित ताप पर। ठीक है, तो इस जो निश्चित ताप पर, निश्चित टेम्परेचर पर पदार्थ जब ठोस से द्रव्य में बदलता है, तो जब पदार्थ के कणों के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा क्या कहलाएगी? गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाएगी? गलन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर ठोस के कणों के द्वारा, कणों के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, ग्रहण की गई ऊष्मा, जिससे ठोस द्रव्य में बदल जाए, जिससे ठोस
किसमें बदल जाए, द्रव्य में बदल जाए, ठीक है, द्रव्य में बदल जाए, वो ही क्या कहलाती है, अपनी गलन की गुप्त उष्मा। क्या है, निश्चित ताप पर ठोस के कणों के द्वारा ग्रहण की गई उष्मा जिससे ठोस किस में बदल जाए, द्रव्य में बदल जाए, ये होगी अपनी गलन की गुप्त उष्मा। एक होती है वाष्पन की गुप्त उष्मा। एक क्या होती है, वाष्पन की गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। वाष्पन की गुप्त उष्मा ये क्या होगी, निश्चित ताप पर ठोस के कणों को किसमें, सॉरी गैस, द्रव्य के कणों को किसमें, गैस में परिवर्तित करने के लिए जो उष्मा ग्रहण की जाती है वो क्या कहलाएगी, वाष्पन की गुप्त उष्मा। क्या, निश्चित ताप पर द्रव्य के द्वारा ग्रहण की गई उष्मा जिससे कि द्रव्य के कण किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर द्रव्य के कणों द्वारा ग्रहण की गई उष्मा, द्वारा ग्रहण की गई उष्मा जिससे द्रव्य किसमें, वाष्प में, या जिसको गैस बोलें, जिससे द्रव्य वाष्प या गैस में परिवर्तित हो जाए, में परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपनी कौन सी, वाष्पन की गुप्त उष्मा। निश्चित ताप पर द्रव्य के कणों के द्वारा ग्रहण की गई उष्मा जिससे द्रव्य वाष्प या गैस में परिवर्तित हो जाए, उसे कहते हैं अपन वाष्पन की गुप्त उष्मा, ठीक है। ये हो गई अपनी क्या, गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। इसके बाद में अगला टॉपिक है पदार्थों के गुण, ठीक है। क्या है, पदार्थों के गुण। तो देखिए जो पदार्थ है उसके गुण कौन कौन से हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण। तो देखिए विद्यार्थियों, जो पदार्थ है उसके गुण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। और जिसमें एक होता है पहला भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सा होता है, भौतिक गुण, जिसको अपन बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पदार्थों के दो गुण होते हैं, जिसमें पहला गुण है भौतिक गुण। अब जिस भौतिक गुण है वो क्या होता है, ऐसा गुण, पदार्थ का ऐसा गुण जिसको पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बगैर देखा जा सकता है, ठीक है। क्या कहेंगे, ऐसा गुण, ऐसा गुण जिसे पदार्थ के रासायनिक संगठन, जिसे पदार्थ के रासायनिक संगठन को परिवर्तित किए बगैर देखा जा सका, को परिवर्तित किए बगैर देखा जा सके, देखा जा सके, वो क्या कहलाएगा, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, ऐसा गुण जिससे पदार्थ के रासायनिक संगठन को परिवर्तित किए बगैर देखा जा सके, उसे अपन कहते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अवस्था परिवर्तन, जैसे क्या है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, ये भी क्या है, एक भौतिक गुण, ठीक है। इसी प्रकार रंग, क्या है, इसी प्रकार रंग, ठीक है। और या अवस्था भी हो सकता है, अवस्था परिवर्तन भी और अवस्था भी, ठीक है, रंग, ठीक है। फिर है गंध, फिर क्या है, गंध, ठीक है। इसी प्रकार एक है गलनांक, क्या है, गलनांक, ठीक है। और गुण है कवथनांक, क्या है, कवथनांक, ठीक है विद्यार्थियों। एक है चालकता, क्या है, चालकता, ठीक है। एक है अपवर्तनांक, एक क्या है, अपवर्तनांक,
ठीक है, एक है संपीड्यता, एक क्या है, संपीड्यता। तो ये सारे के सारे गुण कैसे हैं, भौतिक गुण के अंतर्गत आते थे। ऐसे गुण जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन को परिवर्तन किए बगैर देखा जा सके, जैसे अवस्था परिवर्तन है भाई, इसको अवस्था को परिवर्तन भी मतलब पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बगैर देख सकते हैं, ठीक है। रंग है, अवस्था है, गंध है, गलनांक है, क्वथनांक है, हिमांक भी बोल सकते हैं, क्या है कि हिमांक भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर चालकता है, अपवर्तनांक है, फिर संपीड्यता है। ये सारे के सारे क्या हैं, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। और दूसरा गुण है अपना कौन सा, रासायनिक गुण। कौन सा है, रासायनिक गुण, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए रासायनिक गुण क्या होता है भाई, ऐसा गुण जिसको पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बगैर नहीं देखा जा सकता, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक गुण। तो क्या लिखेंगे परिभाषा, ऐसा गुण जिसे पदार्थ के रासायनिक संगठन को परिवर्तित किए बगैर, रासायनिक संगठन को परिवर्तित किए बगैर नहीं देखा जा सके, बगैर नहीं देखा जा सके, वो क्या कहलाएगा, अपना रासायनिक गुण। ऐसा गुण जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन को परिवर्तित किए बगैर नहीं देखा जा सके, वो रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। उसके अंदर एग्जाम्पल है, एक तो अम्लता का गुण, एसिडिटी का अम्लता, एक क्षारकता, ठीक है, या लवणता वाला गुण, ठीक है, अम्लता, क्षारकता, लवणता का गुण, ठीक है। इसी प्रकार एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। पदार्थ की जो अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ये भी क्या है कि रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये हो गए स्टूडेंट अपने क्या, पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर। ये जो दो प्रकार के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण में क्या है, भौतिक गुण को तो पदार्थ के रासायनिक संगठन को परिवर्तित किए बगैर ही देखा जा सकता है, जिसमें गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक, चालकता, संपीड्यता, ठीक है, रंग, गंध, अवस्थाएं आती हैं, ठीक है। रासायनिक गुण जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बगैर नहीं देखा जा सकता है, उसके अंतर्गत आती है अम्लता, क्षारकता और पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद में है पदार्थों में परिवर्तन। क्या है, पदार्थों में परिवर्तन। पदार्थों में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, चेंजेज इन मैटर। तो स्टूडेंट्स जो पदार्थ है इसमें परिवर्तन भी दो प्रकार के ही होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, एक क्या होता है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, इसमें क्या है, इसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो क्या लिख सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। तो क्या भाई, जो रासायनिक संगठन है, संगठन में परिवर्तन नहीं, ठीक है, और जो भौतिक गुण है इसमें परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन, ठीक है विद्यार्थियों। तो जो ये भौतिक परिवर्तन है ना, इसके अंदर नया पदार्थ नहीं बनता, इसके अंदर क्या होता है, नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। और ये क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है ये, उत्क्रमणीय, मतलब पदार्थ अपनी अवस्था में पुनः अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। जैसे ये ठोस है और इस ठोस को मैं बदल दूं द्रव्य में, और द्रव्य को मैं बदल दूं गैस में,
और गैस को फिर से द्रव्य में और द्रव्य को फिर से ठोस में बदल दूं तो ये क्या है, अवस्था परिवर्तन हो गया। तो अवस्था जो परिवर्तन है, अवस्था परिवर्तन, ये है अपना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज है। जैसे ये अपनी बर्फ है, क्या है, बर्फ। बर्फ को अपन टेम्परेचर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जल में। किस में, जल में। और जल को अपन टेम्परेचर देंगे तो क्या बदल जाएगा, ये जल वाष्प में, है ना। और फिर जल वाष्प के और टेम्परेचर कम करते हैं तो जल में, और फिर जल को फिर टेम्परेचर कम करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बर्फ में। तो ये अवस्था परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। इसी प्रकार भौतिक परिवर्तन में एक एग्जाम्पल है, जैसे कि बल्ब है अपना, बल्ब उसको जला दें या बुझा दें तो वो क्या है, वो भी भौतिक परिवर्तन। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। और लकड़ी को काट दें, क्या, लकड़ी का काटना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें भी नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है विद्यार्थियों, एक जैसे कि मोम है, मोम, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम जैसे ही पिघल जाएगा तो वापस क्या है, ठोस अवस्था में भी आ सकता है ना। तो ये क्या है, मोम का पिघलना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज। ठीक है, तो ये हो गया अपना भौतिक परिवर्तन, पहला परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन है कौन सा, दूसरा परिवर्तन है अपना रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो अब जो दूसरा परिवर्तन है अपना कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। ठीक है विद्यार्थियों, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। तो देखिए जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसको पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बगैर नहीं देखा जा सकता, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। तो क्या कहेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन को परिवर्तन किए बगैर नहीं देखा जा सके, या ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता हो, वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। किसे कहेंगे, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव हो जाए, परिवर्तन हो जाए, वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होती है। ठीक है, और जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें नया पदार्थ बनता है भाई साहब, क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। और ये अनुत्क्रमणीय होता, उत्क्रमणीय नहीं होता, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, इरिवर्सिबल, मतलब वापस दोबारा से पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में आता नहीं है। जैसे दूध से दही बन जाता है तो क्या कभी दही से दूध बनता है, नहीं बनता। तो दूध से दही का बनना एक कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसी प्रकार लकड़ी को अपन जला दें, क्या, लकड़ी का जलना, जो भी जलने वाले दहन की प्रक्रिया सारी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलेगी तो राख बनेगी, राख से क्या कभी लकड़ी बनती है, नहीं बनती। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार मोम का जलना, मोम जल जाए, ठीक है, तो जल जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। मोम का जलना भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेज होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए अपने क्या, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन पदार्थों में दो प्रकार के हैं, भौतिक और रासायनिक। इसी प्रकार पदार्थों के गुण भी दो प्रकार के हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। और क्या करा आपने, लेटेंट हीट। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है, निश्चित ताप पर पदार्थ के कणों के द्वारा ली गई या दी गई ऊष्मा, जिससे पदार्थ के कण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। जो दो प्रकार की थी, एक तो क्या, गलन की गुप्त ऊष्मा और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।